कि इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे महायज्ञ का पुरस्कार। महायज्ञ का पुरस्कार तो स्टार्ट करते हैं। एक धनी सेठ है। इस धनी सेठ का नाम इस स्टोरी में नहीं दिया हुआ है, पर ये बहुत धनी है, सेठ है ना। इनका नाम इस स्टोरी में नहीं दिया हुआ है। ये अत्यंत विनम्र है और उदार है, मतलब बहुत दयालु हैं। धर्म प्राय इतने, और इतना ही नहीं, सिर्फ विनम्र और उदार नहीं है, ये धर्मपरायण भी हैं। धर्मपरायण मतलब धर्म को मानते हैं, ठीक है। इतने हैं कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश ना लौटता। इतने वो धर्मपरायण हैं, इतने वो धर्म को मानते हैं कि कोई साधु संत को वो घर से निराश लौटने नहीं देते, है ना। मतलब उनको खुश करवा के लौट भेजते हैं, वापस विदाई करते हैं। भरपेट भोजन करवाते हैं। जो भी साधु संत उनके घर जाता है, उनके द्वार जाता है, उनको भरपेट भोजन करा के अच्छे से भेजते हैं वापस, है ना। मतलब बहुत धर्मपरायण है। भंडार का द्वार सबके लिए खुला है, सिर्फ साधु संत को नहीं। भंडार का द्वार सबके लिए खुला है, कोई भी अगर आएगा तो उनके घर आराम से खा पी के जाएगा, सबके लिए है, ठीक है। जो हाथ पसारे वही पाए, ये कहावत है, जो हाथ पसारे वही पाए। जो उनके पास जो मांगता था वो उन्हें सब कुछ दे देते थे, ठीक है। मतलब बहुत दयालु थे। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे। पुराने ज़माने में यज्ञ का प्रचलन चलता था, तो मतलब यज्ञ करवाया जाता था, ठीक है। तो सेठ जो थे वो उन्होंने बहुत सारे यज्ञ किए हुए थे, और दान में ना जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया हो था। और क्या किया था? दान किया था, यज्ञ भी किया था और दान भी किया था। किनको दान किया था? दीन दुखियों को। दीन दुखियों का मतलब होता है गरीबों को, ठीक है। पर सब दिन होता ना एक समान। हाँ, ये जीवन की एक कड़वी सच्चाई है। हर दिन एक समान नहीं होता। आज गरीबी है, कल आप अमीर बन जाओगे, है ना। आज दुख है तो कल सुख भी होगा। तो हर दिन एक समान नहीं होता। अकारमत 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 का मतलब होता है अचानक से, सडनली। दिन फिरे, दिन बदल गए, किसके? सेठ के। और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। सेठ तो बहुत धनी था, लेकिन अब वो क्या बन गया? गरीब बन गया। उनको गरीबी का मुंह देखना पड़ गया। सगी संबंधियों ने भी मुंह फेर लिया। हाँ, ये भी जीवन की एक कड़वी सच्चाई है। जो आपके सगी साथी हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, वो अगर आप गरीब बन जाओगे तो वो आपसे मुंह फेर लेंगे। आप पे अगर कोई मुसीबत आ जाएगी तो वो मुंह फेर लेंगे, ठीक है। मतलब आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे। बस जब तक आपके पास पैसा है वो आपके पास तब तक ही रहेंगे। फेर लिया। और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ व सेठानी भूखों मरने लगे। और नौबत इतनी गिर गई कि सेठ और सेठानी जो कभी अमीर हुआ करते थे, धनी हुआ करते थे, दूसरों को भरपेट खाना खिलाया करते थे, दान देते थे, पर अब क्या हुआ? वो सेठ और सेठानी, सेठ मतलब वो जो अभी गरीब बन गए, और सेठानी उनकी वाइफ, सेठ की वाइफ सेठानी, ठीक है। तो वो दोनों अब क्या हो गए? भूखे मरने लगे, ठीक है। मतलब उनके पास खाने के लिए अब कुछ नहीं बचा। इतनी गंदी नौबत आ गई। उस दिनों एक प्रथा प्रचलित थी। वही जो मैंने अभी बताया, उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी। अभी वो प्रथा नहीं चलती है, पहले वो प्रथा थी कि आप अगर यज्ञ करते हो, मतलब यज्ञ मतलब अच्छा काम करते हो, तो आप किसी को सेल कर सकते हो, बेच सकते हो उस यज्ञ को, ठीक है। पैसे वो आपको देगा इसके बदले, यज्ञ के बदले। यज्ञ मतलब अच्छा काम, ठीक है। ये टोटल कहानी इमेजिनेटिव पे बेस्ड है, ठीक है। तो उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी। यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ। यज्ञों का जो फल है, यज्ञ का जो फल है, जो आप अच्छा काम करते हो, उसका जो फल होता है, उसका जो परिणाम होता है, उसका क्रय विक्रय होता था। क्रय विक्रय मतलब खरीदना बेचना। आप यज्ञ को खरीद सकते थे और बेच सकते थे, ठीक है। तो छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता, उनके अनुसार मूल्य मिल जाता। अगर आप छोटा यज्ञ करोगे, आप छोटा मतलब जैसे कोई गरीब है तो आप उसे 5 रुपये दे दोगे, अब आप 500। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी। उन दिनों मतलब पहले के टाइम में एक प्रथा प्रचलित थी। अभी वो प्रथा नहीं होती है। कि प्रथा ये थी कि अगर आप यज्ञ करवाते हो, मतलब अच्छा काम करते हो या करवाते हो, तो आपको उसका जो फल मिलेगा उसे आप बेच सकते हो और ख़रीद सकते हो, ठीक है। पहले होता था, अब नहीं होता है। यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। यज्ञ जो था, यज्ञों का क्रय विक्रय, क्रय विक्रय का मतलब खरीदना बेचना हुआ करता था, ठीक है। जैसे अभी आप दुकान जाते हो तो चॉकलेट खरीदते हो, आप चॉकलेट बेच भी सकते हो। तो पहले यज्ञ को बेचा जाता था, ठीक है। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता, अब ये यज्ञ पे डिपेंड करता है। छोटा होगा तो कम पैसा, बड़ा होगा तो ज़्यादा पैसा, उसके अनुसार मूल्य मिल जाता, ठीक है। मूल्य मतलब पैसा, कीमत। जब बहुत तंगी हुई, जब बहुत नौबत गिर गई, अब कब तक ये सेठ और सेठानी भूखे रहेंगे? तो जब नौबत पूरी गिर गई, जब कोई रास्ता नहीं बचा, तो एक दिन सेठानी ने कहा, तो सेठानी मतलब जो सेठ की वाइफ है, उन्होंने क्या कहा? ना हो तो एक यज्ञ बेच डालो। अगर
कोई और रास्ता नहीं मिल रहा है तो एक यज्ञ को बेच डालो, कब तक ऐसे भूखे मरेंगे, कब तक ऐसे भूखे रहेंगे, है ना। आप कोई एक यज्ञ बेच डालो, हमने बहुत सारे यज्ञ किए हैं, एक यज्ञ बेच दो, ठीक है। सेठानी ने सजेस्ट किया सेठ को, ठीक है। अब जो सेठ जी हैं वो तो ये बात सुनकर पहले तो बहुत दुखी हुए, सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। पहले तो मतलब बहुत दुख हुए, कैसे कोई बेच सकता है अपना यज्ञ, अपने अच्छे कर्मों को कोई कैसे बेच सकता है, उनको दुख हुआ। पर फिर बाद में उन्होंने उनकी तंगी मतलब उनका जो परिस्थिति है ऐसी भूखे मरने वाली परिस्थिति को विचार करके फिर उन्होंने बेचने का फैसला कर लिया, बेचने के लिए तैयार हो गए, ठीक है। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था। ये जो सेठ है ये जहाँ पे रहते हैं उनके घर से 10-12 कोस दूर, 10-12 कोस दूर, ठीक है, की दूरी पर कुंदनपुर, ये नाम आप याद रखिएगा, कुंदनपुर का एक नगर था, ठीक है। कुंदनपुर का एक नगर था सेठ के घर से 10-12 कोस दूर पर, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे, मतलब बहुत बड़े सेठ रहते थे जो खरीदते थे और बेचते थे यज्ञ को, ठीक है। तो उनके बारे में यहाँ पे बात हो रहा है, ठीक है। तो अब लोग जो थे वो उनको किस नाम से बुलाते थे, धन्ना सेठ कहते थे, धन्ना सेठ कहते थे। उनका नाम क्या था, धन्ना सेठ। इस वाली सेठ का तो नाम नहीं दिया हुआ है आपके बुक में, पर उस सेठ का नाम दिया हुआ है धन्ना सेठ, ठीक है। यह अफवाह थी कि एक अफवाह था, ठीक है, मतलब रियलिटी है ये ज़रूरी नहीं है, एक अफवाह था, ठीक है, कि उनकी जो सेठानी है, ये जो धन्ना सेठ है, जो कि 10-12 कोस दूर पे कुंदनपुर के नाम के शहर नगर में रहते हैं धन्ना सेठ, उनकी पत्नी के बारे में, मतलब उनकी सेठानी के बारे में एक अफवाह थी कि उनको कोई दैवी शक्ति प्राप्त है, उनको कोई दैवी शक्ति प्राप्त है। दैवी शक्ति से यहाँ पे मतलब है कि उनको कोई अननेचुरल पावर मिला है जो सबके पास नहीं है, ठीक है, जिनसे वह तीनों लोगों की बात जान लेती है, जिनसे वो तीनों लोगों की बात जान लेती है। तीनों लोगों से मतलब है कि पूरे यूनिवर्स की, पूरे ब्रह्मांड की, पूरे दुनिया की। आप कुछ भी बोल रहे हो वो समझ, उसको पता चल जाता है। जैसे अभी ये लोग सेठ और सेठानी बात कर रहे थे बेचने के बारे में, यज्ञ बेचने के बारे में, तो उनको वो भी पता चल गया होगा, ठीक है। वो सबकी बात जान लेती थी, मन पढ़ लेती थी। धन की उनके पास कोई कमी ना थी। अब सेठ है और धन्ना सेठ और धनी भी है, तो उनके पास धन की कोई कमी भी नहीं थी, तो खरीद ही लेंगे। विपदग्रस्त में मतलब उसका मतलब होता है विपत्ति में फंसे, ये जो मुश्किल है इसमें फंसे हुए सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। अब इस जो विपत्ति में फंस गए हैं सेठ, तो उन्होंने क्या सोचा कि उन्हीं को बेच दें, धन्ना सेठ को ही अपना एक यज्ञ बेच दें, उनके पास बहुत पैसा है तो खरीद ही लेंगे, है ना, ऑब्वियसली। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि उनका जो घर है वो 10-12 कोस दूर पर है, कुंदनपुर में है ना, तो बहुत दूर है, दूर की मंजिल थी, मंजिल तो बहुत दूर थी, है ना, 10-12 कोस दूर बहुत बड़ा होता है। सो सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई। अब जो ये सेठ की पत्नी थी, जो गरीब हो गए हैं अभी, वो उस सेठ की जो पत्नी थी सेठानी, वो जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई, सोची थोड़े रोटी बना देंगे, है ना, और रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बना पोटली में बांधकर सेठ को दे दी, ठीक है। 4 मोटी मोटी रोटी बना ली और पोटली में डालकर सेठ के लिए दे दी, क्योंकि रास्ता बहुत दूर था, है ना, और गर्मी का टाइम था, धूप था, ये आपको आगे स्टोरी में पता चल जाएगा। सेठ बड़े तड़के उठे और कुंदनपुर की ओर चल दिए। अब सेठ जो थे वो बड़े तड़के उठे और कुंदनपुर की ओर चल दिए। अब उनके पास कोई रास्ता ही नहीं था, जाना ही पड़ा, है ना। गर्मी के दिन थे, कैसे दिन थे, गर्मी के दिन थे, है ना, गर्मी के दिन थे। सेठ ने सोचा कि सूरज निकलने जब तक जितना रास्ता पार कर लूँ उतना ही अच्छा है। अब सेठ ने क्या दिमाग लगाया कि गर्मी का दिन है, जब तक सूरज निकलेगा, सूरज जब निकलता है तो और ज़्यादा धूप बढ़ जाती है और गर्मी लगती है, तो उससे पहले ही वो जितना रास्ता पार कर सके उतना कर ले, है ना। यह सोचकर वे खूब तेज चले, बहुत तेज़ी चलते रहे। सोचा जितना अभी चल लेता हूँ, है ना, बाद में सब सूरज निकल जाएगा तो धूप होगा। लेकिन आधा रास्ता पार करते करते ही धूप में इतनी चलने में कष्ट होने लगा। अब कितना चलेंगे, ऊपर से गर्मी है और धूप भी आ गई, तो अब चलने में कष्ट होने लगा। पसीने से उनकी सारी देह जब गर्मी में धूप में आप चलोगे, कंटिन्यूसली चलते रहोगे, तो ऑब्वियसली पसीना आ जाएगा, आपका पूरा देह लथपथ हो गया उनका। और भूख भी सताने लगी, गर्मी के टाइम में थोड़ा ज़्यादा ही भूख लगता है, और ऐसे भी वो बहुत दिन से भूखे ही थे, है ना। सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए।
अब उन जाते जाते उनको क्या दिखा सामने, वृक्षों का एक कुंज दिखा। कुंज मतलब होता है ग्रुप, मतलब बहुत सारे पेड़ लगे हुए हो, है ना, साइड साइड में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हो, और उनके बीच में क्या देखा, कुआं देखा, है ना। पहले क्या देखा, पहले उन्होंने क्या देखा, सीक्वेंस में याद रखना है। एक कुंज देखा, फिर किसका कुंज देखा, वृक्षों का, मतलब वृक्षों का ग्रुप देखा, ट्रीज का ग्रुप देखा, बहुत सारे वहाँ पे ट्रीज थे, और उनके बीच में क्या था, कुआं देखकर सेठ ने विचार किया। अब कुआं देख लिया तो विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सोचा कि विश्राम कर लूँगा और भोजन भी कर लूँगा। 4 रोटी वो लेकर आए थे मोटे मोटे, सेठानी ने बना कर दिए थे। यहाँ यह सोच वे उस कुंज की ओर बढ़े। अब ये सोच कर वो कुंज की ओर बढ़े, आगे बढ़े। पोटली से लोटा डोर निकालकर पानी खींचा और हाथ पैर धोए। अब कुएं से पानी निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, लोटे में रस्सी बांधी, लपेटी और नीचे कुएं में फेंका, है ना, पोटली से निकाल कर, और पानी खींचने लगे। बाद एक लोटा पानी ले एक पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकाल कर तोड़ने ही वाले थे कि क्या देखते हैं। तो जैसे ही वो लोटा में पानी लेकर पेड़ के नीचे बैठे ही थे कि खाने के लिए, तब तक वो देखते हैं कि निकट ही, मतलब निकट का मतलब होता है पास, पास में ही कोई हाथ भर की दूरी पर, मतलब एक हाथ की दूरी पर, एक हाथ की दूरी ज़्यादा नहीं होती है ना, एक कुत्ता पड़ा छटपटा रहा था, एक कुत्ता था वो छटपटा रहा था, ठीक है, उनके एक हाथ की दूरी पर, एक हाथ की दूरी ज़्यादा नहीं होती, बगल में ही आप समझो, है ना। बेचारे का पेट कमर से लगा था, ये बात तो याद रखना, उसका पेट, जो कुत्ता का पेट है वो किससे, उसका जो पेट है वो किससे लगा हुआ था, कमर से लगा हुआ था। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में था। सेठ को रोटी खोलते देख वह बार बार गर्दन उठाता। अब जो कुत्ता है वो तो भूखा था, इससे पता चला गया ना कि पेट जो है कमर से लगा हुआ था, मतलब बहुत भूखा था। सेठ को रोटी खोलते देख वह बार बार गर्दन उठाता, ठीक है, मतलब बहुत भूख लगी थी, बेचारा को खाना चाहिए था, पर वो बेजुबान है, कैसे बोलेगा। पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती थी। अब भूखा है, बहुत दिन से भूखा है, उसका पेट, उसका जो पेट है वो कमर से आ गया है, उसका मतलब बहुत भूखा है। अब जैसे ही वो गर्दन उठाता था तो उसका गर्दन गिर जाता था, क्यों, क्योंकि बहुत दुर्बल हो गया था, कमज़ोर सा हो गया था, दुर्बलता का मतलब कमज़ोर, ठीक है। यह देख सेठ का हृदय दया से भर गया। अब सेठ तो थे ही दयालु, उनका हृदय दया से भर गया। बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता है। सोचने लगे कि उनको लगता है कि उनको कुत्ते को बहुत दिन से खाना नहीं मिला होगा, तभी तो यह हालत हो गई है, बहुत दिन से खाना नहीं मिला होगा तभी तो। सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दी। 4 रोटी लाए थे सेठ, उसमें से एक रोटी के टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते को दे दिया, ठीक है। कुत्ता भूखा तो था ही, अब कुत्ता तो भूखा था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया, है ना। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी, अब धीरे धीरे उसके शरीर में जान आ रही थी, वरना पेट तो कमर से लग गया था। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा, वो भी सोचता होगा कि कितना दयालु सेठ है, वो खिलाया। उसकी आंखों में क्या दिख रहा था, कृत्य गीता, इसका मतलब होता है उपकार, ये उपकार मान रहा था कुत्ता जो है, उसकी आंखों में साफ साफ दिख रहा था कि वो सेठ का बहुत उपकार मान रहा है ना। सेठ ने सोचा कि एक रोटी इसे और दूं। अब सेठ क्या सोचता है, एक रोटी इसे और खिला देता हूँ, 4 रोटी में से एक रोटी खिला दिया, अब फिर सोच रहा है एक रोटी और खिला दूँ तो फिर चलने फिरने योग्य हो जाएगा, ताकि चलने फिरने योग्य हो जाएगा, मतलब चल फिर पाएगा। अब एक रोटी खा के थोड़ा सा जान आया है, थोड़ा और खाएगा, एक रोटी और खाएगा तो चल फिर पाएगा, है ना। यह सोचकर सेठ ने एक रोटी टुकड़े टुकड़े करके उसे खिला दी, दोबारा टुकड़े टुकड़े करके रोटी खिला दी कुत्ते को। रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई। अब 2 रोटी खा ली तो अब शक्ति आ गई कुत्ते के शरीर में, और वह खिसकता सेठ के समीप आ गया, खिसकता खिसकता सेठ के पास आ गया, समीप आ गया, है ना, निकट आ गया। सेठ ने देखा कि अभी भी वह अच्छी तरह चल नहीं पा रहा है। सेठ अब अभी भी देखता है कि 2 रोटी खिला दिया फिर भी अभी तक अच्छे से चल नहीं पा रहा है ना, प्रॉपरली नहीं वॉक कर पा रहा है। और आसपास तो कोई बस्ती भी दिखाई नहीं दे रही थी, कोई मतलब सुनसान जैसा जगह था, कोई बस्ती नहीं दिखाई दे रही थी, ठीक है। सेठ ने सोचा एक रोटी इसे और दे दूं, है ना, सेठ ने सोचा कि एक और रोटी दे देता हूँ, 2 रोटी ऑलरेडी दे दिया, अब सोच रहा है कि एक रोटी और दे दूँ, है ना, तो फिर यह अच्छी तरह चल फिर सकेगा, ताकि अच्छे से चल फिर पाएगा। मेरा क्या है, सेठ अपने बारे में सोच रहा है कि मेरा क्या है, जैसे 2 खाई वैसे एक, अब 2 खाऊं या 1 खाऊं क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा,
अब कुंदन पहुँच ही जाएगा, अपनी डेस्टिनेशन में पहुँच ही जाएगा। अब 2 खाए या 1, क्या फ़र्क पड़ता है। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई। अब सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी कि लो भाई तुम ही खाओ। अब 1 रोटी बची। अब लास्टली 1 रोटी बची। 4 में से बस 1 रोटी बची। तीनों रोटी कुत्ते को खिला दिया, ठीक है। उसे लेकर वे स्वयं खाने वाले ही थे। अब जैसे ही वो मुँह के अंदर डालने ही वाले थे, खाने ही वाले थे, सेठ ने देखा कुत्ते की आँखों में अब भी उनकी ओर जमी है। सेठ की कुत्ते की जो आँख है वो अभी तक सेठ के ऊपर जमी हुई है। मतलब कुत्ता और खाना चाहता है पर बेजुबान है, बोल नहीं सकता, उसे बहुत भूख लगी है ना। उन आँखों में क्रूर याचना है। क्रूर याचना मतलब, याचना का मतलब होता है मांगना मतलब प्रार्थना कर रहा है कि उसकी जो आँखें हैं, कुत्ते की जो आँखें हैं वो मतलब कह रही है कि मुझे और खाना है, ठीक है, पर बेजुबान है, बोल नहीं सकता। अब ये सब सोच के सेठ के मुँह से क्या निकला, हाय बेचारा जाने कितने दिनों से भूखा है ना, कि उसे और खाना है। तो सेठ को लगा कि बेचारा बहुत भूखा है ना, बहुत कितने दिनों से भूखा होगा। ऐसे भूखा तो सेठ भी था, पर यहाँ पे सेठ की हमें अच्छाई देखने को मिली कि वो खुद भी भूखा था और रोटी 4 ही बची थी, फिर भी चारों रोटी उन्होंने कुत्ते को खिला दी, अपना नहीं खा के, है ना। उन्हें भी तो भूख लगी थी, तो पर उन्होंने कुत्ते के बारे में सोचा कि वो कितने दिनों से भूखा था। उनके मन में आया मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है। उनके मन में अब क्या आता है कि मेरा जो काम है वो मेरा जो भूख है उसे मैं पानी से भी शांत कर सकता हूँ, पानी पी के भी मैं अपना पेट भर सकता हूँ। पर इस बेचारे मुख, यहाँ पे मुख लिखा हुआ है, इस मुख वर्ड का मतलब होता है जो बोल ना सके, बेजुबान। मुख का मतलब होता है बेजुबान, जो बोल नहीं सकता, ठीक है। और बेबस जीव, पर ये जो बेचारा मुख मतलब बेजुबान और बेबस जीव है जो कुत्ता है, वो 1 रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चिंत ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि किसी बस्ती तक पहुंच सकेगा। अगर इसे 1 रोटी और खिला दूंगा तो निश्चिंत मतलब श्योर इसमें इतनी ताकत आ जाएगी, इतना बल आ जाएगा कि ये दूसरे बस्ती में जाके शिफ्ट हो पाएगा, है ना, चला जाएगा वहाँ तक, और वहाँ पे कोई और उसे खिला ही देगा, है ना। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया। अब जो दानी लोग होते हैं जिनको देना ही है वो ज़रा सोच विचार नहीं करते, ठीक है। देने का अगर इच्छा है तो दे दो, ठीक। वह अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। स्वयं 1 लोटा जल पीकर तथा थोड़ा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ा। आगे अब निकल गया कुंदनपुर के लिए, जो उसका डेस्टिनेशन है। 1 लोटा पानी पी लिया था और थोड़ा विश्राम भी कर लिया था, ठीक है। दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुँचे। दिया जैसे जल ही रहा था कि कुंदनपुर सेठ पहुँच गए। दिया जले से यहाँ पे मतलब है कि शाम के टाइम में वो पहुँच गए। शाम के टाइम में हम लोग दिया जलाते हैं ना, पहले के ज़माने में दिया जलाया जाता था, ठीक है। आज के टाइम में ज़रूरत नहीं पड़ता, ठीक। सेठ हवेली पर पहुँचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया। अब जैसे ही वो हवेली पहुँचते हैं, हवेली मतलब सेठ का घर, सेठ लोग का जो बड़ा बड़ा घर होता है उसे हवेली बोलते हैं, ठीक है। बड़े बड़े घर को हवेली बोलते हैं। तो सेठ हवेली पर पहुँचे मतलब धन्ना सेठ के घर पे पहुँचे और धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया। पूछा क्यों सेठ, कैसे आना हुआ। देखिए इन धन्ना सेठ को भी पता है कि ये भी सेठ हैं, तो उनका स्वागत किया अच्छे से और पूछा कि कैसे आना हुआ। सेठ ने कहा, अब सेठ ने क्या जवाब दिया कि संकट में हूँ मतलब परिस्थिति अच्छी नहीं है और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ और मैं अपना एक यज्ञ आपके हाथ बेचूंगा, मतलब अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, ऑफ़र किया। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और इतना बात ही हो रही थी इन दोनों के बीच में कि धन्ना सेठ की पत्नी आई, वाइफ आई और आकर प्रणाम किया। किसको किया? सेठ को किया, ठीक है, जो बेचने के लिए आए थे अपना यज्ञ। और क्या बोलती हैं कि सेठ जी यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, हम आपका यज्ञ खरीद लेंगे। आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा, लेकिन आपको मामूली यज्ञ नहीं, आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा, मतलब सबसे बड़ा यज्ञ बेचना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे महायज्ञ क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। महायज्ञ का मतलब होता है कि बहुत अच्छा काम, सबसे अच्छा काम। तो अभी जो कुत्ते को खिला कर आया तो वो तो उनकी पत्नी जान गई, क्योंकि उनके बारे में एक अफवाह था। अब वो अफवाह था या सच था पता नहीं, पर कहानी को देखकर तो लग रहा है सच था, तब ना उसको पता चल गया उनको कि उन्होंने एक महायज्ञ किया, कुत्ते को खिलाया, है ना। तो यहाँ पे महायज्ञ का मतलब है कुत्ते को जो खिलाया, वो इतना बड़ा जो पुण्य किया, मुझे वो पुण्य चाहिए। उनकी पत्नी ने कहा कि मुझे वो चाहिए। पर जो ये हमारे सेठ हैं जो गरीब हो चुके हैं, उनको पता नहीं है इसके बारे में कि मैंने कुछ महायज्ञ किया। उन्होंने अननोइंगली किसी की हेल्प की, उन्होंने अपना कर्तव्य किया, उनको वो यज्ञ नहीं समझते। और यहाँ तो महायज्ञ का बात हो गया।
महायज्ञ, सेठ ने आश्चर्य से कहा। अब सेठ तो आश्चर्य से कहेंगे ही, महायज्ञ? मैंने कब कहा महायज्ञ किया, है ना? हाँ, वही जो जो आज आपने किया। तो सेठानी कहती है कि वही जो आज आपने किया। धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। सेठ बड़ी आश्चर्य में पड़े। अब सेठ तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि मैंने महायज्ञ कब किया? महायज्ञ? और आज मैंने महायज्ञ किया, वो भी आज। वे समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। अब उन्होंने कुछ ऐसा तो किया नहीं है, ठीक है, पर उन्होंने ऐसा किया, महायज्ञ किया। कुत्ते को अपना नहीं खा के कुत्ते को खिलाया, वो महायज्ञ से कम नहीं है ना? पर उनको तो पता नहीं है, उनको लगा कि ये लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, मैं गरीब हो गया हूँ तो ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है। विनम्र भाव से बोले। अब बेचारे गरीब हैं, उनको तो मदद चाहिए, तो विनम्र भाव से बोलते हैं कि आप आज की कहती हैं, मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया। तो कहते हैं कि आप आज की कहती हैं, मैंने तो बरसों से यज्ञ नहीं किया, बहुत टाइम से यज्ञ नहीं किया। पहले किया था पर बहुत टाइम हो गया, तब से यज्ञ नहीं किया है। मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी, मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी, मैं गरीब हो गया था, है ना? धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा। अब धन्ना सेठ की पत्नी जो है वो गंभीर भाव से कहती है। गंभीर मतलब सीरियस होकर कहती है। क्यों? क्योंकि सेठ को तो मजाक लग रहा है, पर वो अब सीरियस होकर कहती है कि नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है, आज आपने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, भारी यज्ञ किया है, महायज्ञ किया है। उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। अगर आप अपना महायज्ञ बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, वरना कोई मामूली यज्ञ हम नहीं खरीदेंगे, ठीक है। सेठ विस्मित विमुद्ध हो गए। विस्मित विमुद्ध का मतलब होता है हैरान, इसका मतलब होता है हैरान, आश्चर्य में पड़ गए, ठीक है। आश्चर्य में पड़ गए, हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं था उनके हिसाब से, है ना। उन्हें निश्चिंत हो गया, वो अब एकदम क्लैरिफाई हो गए कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना नहीं है, इन लोगों को यज्ञ खरीदना नहीं है, बस ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं, किए ही जा रहे हैं, इसलिए ये सब बातें कर रहे हैं। क्या सोचते हो सेठ? बोलो राजी हो? धन्ना सेठ की पत्नी ने पूछा। क्या पूछा? कि क्या सोच रहे हो सेठ? बोलो राजी हो, तैयार हो अपना महायज्ञ बेचने के लिए? सेठ ने खिन्न होकर कहा। सेठ ने खिन्न होकर कहा सेठानी जी से, हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए। मतलब सीरियस होकर कहा, खिन्न मतलब सीरियस होकर कहा कि हंसी छोड़िए, मजाक वाला बात छोड़िए, काम की बात कीजिए। बरसों से मैंने यज्ञ नहीं किया, मैंने बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया, बहुत टाइम से कोई यज्ञ नहीं किया, है ना, बहुत साल हो गए यज्ञ करते हुए। आप आज की कहती हैं और आप आज की कहती हैं। अब सेठानी तो सारी बातें जानती है, तो अब सेठानी समझाती है। सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में स्वयं ना खाकर चारों रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी, यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है। अब सेठानी समझाते हुए कहती है कि आज जो रास्ते में आते वक्त आपने अपना नहीं खा के कुत्तों को चारों रोटियां खिला दी, वो महायज्ञ नहीं तो और क्या है, आप ही बता दीजिए क्या है। यह कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है। अब सेठानी कह रही है कि ये जो ये यज्ञ है, आपने जो कमाया ये यज्ञ है, की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है। नहीं तो सब जानती है, वो तीन लोगों की बातें जानती है, पूरे ब्रह्मांड की बातें जानती है ना। उनको तो शक्ति प्राप्त है, दैवी शक्ति प्राप्त है। तो अब सेठानी समझाती है। सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में स्वयं ना खाकर चारों रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी, यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है। अब सेठानी पूछती है उससे कि रास्ते में आते वक्त आपने जो चारों रोटियां कुत्ते को खिला दी अपना नहीं खा के, वो महायज्ञ नहीं तो और क्या है, आप ही बता दीजिए, है ना। यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है, निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ महायज्ञ है। ऐसा वैसा यज्ञ जो आप पैसे से करवाते हो, है ना, पैसे से करवाते हो, धन दौलत लुटा कर करवाते हो, वो सच्चा यज्ञ नहीं है, ठीक है। उसमें आप स्वार्थी बन जाते हो कि अगर मैं यज्ञ करवाऊंगा तो मुझे कुछ लाइफ में मिलेगा, मुझे कुछ गोल अचीव होगा, है ना, मेरी किस्मत अच्छी होगी, बहुत कुछ ऐसा होता है, थॉट होता है। पर जब निस्वार्थ भाव से, मतलब बिना स्वार्थी हुए, बिना अपने बारे में सोचे किया गया कर्म, किया गया काम ही आपका सच्चा यज्ञ या महायज्ञ है। चाहे आप उसे यज्ञ बोलो या महायज्ञ बोलो, बात एक ही है, ठीक है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? सेठानी पूछती है, क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? क्या आप महायज्ञ बेचेंगे? सेठ मानो आसमान से गिरे। सेठ तो एकदम आसमान से गिरे, है ना। उनको अचानक से ये सब पता चला तो अब अचानक उनको ऐसा लगा कि वो आसमान से गिर गए। भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य। अब क्या कहते हैं कि भूखे को अन्न देना सबका कर्तव्य है, सबका ड्यूटी है कि जो लोग भूखे हैं उनको खाना दिया जाए। उसमें यज्ञ जैसी क्या बात, उसमें यज्ञ जैसी कोई बात ही नहीं है।
क्या विचार है सेठ जी? अब इतने अच्छे विचार हैं तो सेठानी जी तारीफ करते हुए कहती हैं, क्या विचार हैं आपके सेठ जी? यह यज्ञ बेचना है कि नहीं? यज्ञ बेचना है कि नहीं? सेठानी ने पूछा। ठीक है, तो अब सेठ क्या जवाब देते हैं? कुछ नहीं देते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया। सेठानी ने उनको कहा कि यज्ञ बेचना है या नहीं, कुछ नहीं बोला और चुपचाप निकल गए। चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले गए। उन्हें मानवोचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित न लगा। उन्हें मानवोचित, मानवोचित मतलब मानव का कर्तव्य, है ना, जो हर एक इंसान को करना चाहिए, मानव का कर्तव्य, उसका क्या मूल्य लेना, है ना, ये तो ड्यूटी है ना, इसका कोई मूल्य होता ही नहीं है, इसका कोई पैसा, मूल्य मतलब पैसा, इसका क्या पैसा लेना, है ना, ये कोई यज्ञ नहीं है। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर पेट जैसे तैसे रात बिताकर पो कटे, वहां से चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुंचे। कुंदनपुर की धर्मशाला, कुंदनपुर में एक धर्मशाला थी, धर्मशाला के चबूतरे, धर्मशाला में भी नहीं, धर्मशाला के चबूतरे मतलब बाहर वाले साइड में, है ना, धर्मशाला के बाहर ही चबूतरे वाली साइड में भूखे पेट बिना कुछ खाए, 4 रोटी तो उधर दे दी थी, कुत्ते को खिला दी थी, तो अब उसके पास तो कुछ था नहीं, है ना, जैसे तैसे रात बिताकर पाव फटे वहां से चलकर। पाव फटे का मतलब क्या होता है? पाव फटे मतलब होता है सूर्योदय, जब सूरज निकल जाता है, ठीक है, जब सूरज निकल जाता है, सूर्योदय। अगले दिन शाम को सेठ अपने घर पहुंचे, ठीक है, सुबह निकले फिर शाम में पहुंच गए, और गए भी थे, वैसे सुबह गए थे शाम पहुंचे थे, तो अब सुबह निकले शाम पहुंच गए, है ना। रात भर वो धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट रहे। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी, बहुत दिन से भूखे थे ये दोनों, तो बहुत सारी आशाएं थी सेठानी की कि पैसे आएंगे तो ये करूंगी वो करूंगी, ये मंगाना है ना। सेठ को खाली हाथ वापस आया देख आशंका से कांप उठी। सेठ को देखा कि खाली हाथ आ रहे हैं, है ना, ऐसे पैसा लेके आते तो कुछ झोली कुछ ऐसे लेके आते, पर खाली हाथ आ रहे हैं, ये देखकर आशंका में पड़ गई। मतलब आशंका मतलब संकोच, शक करने लगी कि मतलब क्या हुआ, है ना। बोली, क्यों धन्ना सेठ नहीं मिले, क्यों धन्ना सेठ नहीं मिले? मतलब धन्ना सेठ पे इनको इतना भरोसा था कि वो खरीद ही लेंगे, है ना, अगर वो होते तो खरीद ही लेते। तो वो पूछती है कि क्या, क्यों धन्ना सेठ नहीं मिले? धन्ना सेठ थे ही नहीं वहाँ पर, क्योंकि होते तो खरीद ही लेते, उनको ऐसा कन्फर्म था, ठीक है। पर देखते हैं अब उनको सेठ जो है वो आदन्योपात, आदन्योपात का मतलब होता है प्रारंभ से अंत तक, मतलब सारी बातें बताते हैं, जो शुरू से कुत्ते को खिलाया, फिर सेठानी ने क्या बोला, वहाँ से कहाँ पे सोए, शुरू से लेके सारी बातें बताया, सारी कथा सुनाई, ठीक है, पूरी बातें बताई। सुनकर सेठानी की सारी वेदना जाने कहाँ विलीन हो गई, जो भी अरमान सजाए थे सब चकनाचूर हो गए, टूट गए, ठीक है, विलीन हो गए, गायब हो गए। हृदय उल्सित हो उठा, हृदय भर आया। विपत्ति में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। हाँ ये बात है, विपत्ति आई, कितनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, भूखे थे ये दोनों, पर फिर भी इन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, बेचा नहीं, है ना। धन्य है मेरे पति। अब उनकी जो पत्नी है सेठानी जो है वो क्या कहती है, धन्य है मेरे पति, महान है मेरे पति। सेठ के चरणों की रज मस्तक पर लगाते हुए बोली, सेठ के जो चरण थे उनके मिट्टी को लगाते हुए अपने माथे पे बोली कि धीरज रखें, पेशेंट रखें, भगवान सब भला करेंगे, भगवान सब भला करेंगे, भगवान सब देखते हैं, है ना। आपने जो किया उसके बदले आपको परिणाम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। रात का अंधेरा फैलता जा रहा था, रात होती जा रही थी। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दलान में आई। अब सेठानी क्या, अंधेरा हो रहा था तो बल्ब लाइट पहले के ज़माने में तो था नहीं, तो वही दिया जलाने के लिए दलान पे आई, मतलब छत में आई, ठीक है। तो रास्ते में किसी चीज़ की ठोकर लगी, जाते जाते उसे रास्ते में कहीं पैर में ठोकर लग गई, ठीक है। गिरते गिरते बची, गिरी नहीं पर बच गई, संभल गई, है ना। संभल कर आले तक पहुंची, और संभल कर कहाँ तक पहुंची, आले तक पहुंची, और दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली तो देखा कि दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है। मतलब कि मान लीजिए ये आपको मैं बना के दिखा देता हूँ, ये आपकी दहलीज है, ठीक है, और ये क्या हो गया है, थोड़ा सा यहाँ ऊंचा हो गया है। अब यहाँ पे सेठानी आई तो उनका पैर यहाँ पे लग गया, फिर बाद में यहाँ पे जाके उन्होंने दिया जलाया, तो फिर जाके जब देखती है कि यहाँ पे कुछ ऊंचा सा है ना, कुछ ऊंचा सा है। जब नीचे निगाहें डाली, मतलब आंखें से देखा नीचे से, तो दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है। अब पत्थर है, ये पत्थर नहीं है, पर उनको ऐसा लग रहा है कि पत्थर है ना, जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा है, जिनके बीचों बीच क्या लगा, एक लोहे का कुंदा लगा हुआ है, लोहे का एक ऐसे ऐसे करके बांस जैसा लगा हुआ है, ठीक है। इसी कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई थी, इसी कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई थी। एक्चुअली कुंदा मतलब होता है बैग जैसा, ऐसा बैग होता है ना, उस पर ये जो पकड़ने वाला होता है इसे बोलता है कुंदा, ठीक है।
शाम तक तो वहाँ पत्थर बिल्कुल उठा भी नहीं था। कह रही है कि शाम तक तो वहाँ पे कोई पत्थर था ही नहीं, और अचानक से कैसे आ गया, है ना। अब यह अकस्मात कैसे उठ आया, अकस्मात मतलब होता है अचानक से कैसे उठ आया, है ना। पहले तो कुछ था ही नहीं, अचानक से कैसे आ गया। सेठानी बौचक्की सी खड़ी रही, है ना। बौचक्की सी खड़ी मतलब बहुत डर के मारे, मतलब होता है ना एक फीलिंग आ जाता है जब टकरा के, तो वैसे एकदम खड़ी रही। फिर सेठ को बुलाकर बोली, सेठ को बुलाया, आवाज़ दिया, बुलाया, बोला देखो तो यह पत्थर यहाँ कैसे उठाया, यहाँ देखिए यहाँ पत्थर कैसे उठाया, है ना। सेठ जी अचरज में पड़ गए, आश्चर्य में पड़ गए। सेठ जी यहाँ पे आश्चर्य में पड़ गए कि कैसे आ गया, है ना। सेठ को भी आश्चर्य हुआ। दिए की टिमटिमाहट रोशनी में उन्होंने ध्यानपूर्वक, अब सेठ ने ध्यानपूर्वक देखा तो क्या देखा, उसको क्या पता चलता है कि वह किसी चीज़ का ढकना है। ढकना मतलब कोई चीज़ उस पर ढका, कुछ कुछ रखा हुआ है ना। ऐसे करके कुछ, मान लो यहाँ पे अंदर में कुछ रहता है और यहाँ पे एक ढकने वाला कुछ ऑब्जेक्ट रखा जाता है कुछ ढकने के लिए, तो वही ढकना है ना। जैसे आपका कोई बाल्टी है या फिर कुछ भी ऐसा है, तो उसे ढका जाता है, ऊपर में उसका कवर होता है ना। जैसे बॉक्स बॉक्स के ऊपर एक कवर लगाया जाता है, बॉक्स के ऊपर एक कवर लगाया जाता है ना, उसको सेपरेट रखने के लिए। तो वैसे ही कुछ ढकना है, ढकने वाला है, ठीक है। आखिर यह माजरा क्या है, अब सेठ सोचते हैं कि आखिर यह माजरा क्या है। सेठ ने कुंदे की को पकड़ा, खींचा और पत्थर उठा आया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ निकल आई। हाँ, जैसे कि आप फिल्मों में देखते हो, जैसे ही आप इसे खोलते हो तो नीचे का एक रास्ता दिखता है ना। सीढ़ी बहुत सारी सीढ़ी थे वहाँ पर, सीढ़ी से नीचे जाने का एक रास्ता बना हुआ था, है ना, सुरंग जैसा। ठीक, सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए उतरे, सावधानी से, क्योंकि सीढ़ी थी और उनको पता भी नहीं था, आज तक उन्होंने कभी देखा भी नहीं था, इतनी बार आए, पर अचानक से उनको ये देखने को मिला, तो लोग सावधानी से आए, अंधेरा भी था, है ना। हाथ में दिए लेकर आए, उतरे। कुछ सीढ़ियाँ उतरते ही इतना प्रकाश सामने आया कि उनकी आंखें चंद्रिया गई। अब कुछ सीढ़ियाँ उतरे ही थे कि ऐसा कुछ प्रकाश आया, कुछ रोशनी आई, प्रकाश मतलब रोशनी, कुछ लाइट आई, ठीक है, उनके आंखों के सामने आई, जिनको देखकर वो चौंकिया गए, ठीक है, मतलब यकीन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। सेठ ने देखा वह एक विशाल तहखाना है और जवाहरातों से जगमगा रहा है। वह क्या है, एक विशाल तहखाना है। तहखाना मतलब नीचे जो रखा जाता है उसको तहखाना बोलते हैं, ठीक है। घर के आपके जो नीचे रहता है उसे बोलते हैं तहखाना, ठीक है। वो क्या है, जवाहरातों से मतलब गहनों से जगमगाता है ना, बहुत भरा हुआ है गहनों से, मतलब खजाना मिल गया है उनको, ऐसा समझिए, खजाना मिल गया है उनको नीचे, ठीक है। बिल्कुल फिल्मों की तरह यहाँ पे हो रहा है। एक्चुअली फिल्म भी इसी कहानी से बनाई गई थी, है ना, बहुत सारे सीन में से डाला जाता है। देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। देव मतलब भगवान, भगवान की इस माया को उनको समझ नहीं पाए, वो समझ नहीं पाए, ठीक है। दोनों निस्तबक खड़े थे, दोनों एकदम खड़े हो गए, खड़े थे। तभी अदृश्य पर स्पष्ट सुवर्ण में उन्हें सुनाई दिया। आपको कोई दिखा नहीं, उनको कोई दिखा नहीं, पर स्पष्ट मतलब एकदम क्लियर, एकदम क्लियर स्वर मतलब आवाज आई, सुनाई दी उनको कि ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रचलित तुमने मरनियास कुत्ते को चारों रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई। कह रहे हैं कि ओ सेठ, स्वयं भूखे रहे तुम, और अपने कर्तव्य को मानकर, अपने धर्म को मानकर तुम मरनास मतलब मरने वाले कुत्ते को चारों रोटियां खिलाकर उसकी जान बचा दी। उस महायज्ञ का यह पुरस्कार है, तो उस महायज्ञ का यह पुरस्कार है। तो यही हम लोग का चैप्टर का शीर्षक था कि महायज्ञ का पुरस्कार। तो क्या था महायज्ञ का पुरस्कार, ये आपके गहने, है ना, ये आप जवाहरात थे नीचे, है ना। यही इसका आपसे पूछा जाएगा कि महायज्ञ का क्या पुरस्कार था, तो वह था जवाहरात, है ना, जवाहरात, तो ठीक है। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृतिकित हुए, कृतिकित मतलब बहुत खुश हुए। वहीं धरती पर माथा टेक कर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, ठीक है, धरती माँ को प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम कर लिया, है ना। इस पूरे कहानी को किसने लिखा है, यशपाल ने लिखा है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ओके, and also share with your friends so that they can easily understand this chapter.